तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द रेसलिंग साइट। तो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं टॉप 10 WWE सुपरस्टार्स ऑफ 2020। तो यार ये साल प्रो रेसलिंग के लिए इतना खास तो नहीं था। तो यार इसमें प्रोडक्ट की गलती नहीं थी और ना ही टैलेंट की थी, बट यार ये साल इन जनरल ही कितना ख़राब रहा है वो आप सब लोग जानते ही हो। इसका सबसे बड़ा रीज़न था क्राउड की एब्सेंस, क्योंकि इस साल हमें पता चल गया कि क्राउड कितना बड़ा पार्ट है प्रोफेशनल रेसलिंग का। बट स्टिल WWE ने इस साल भी हम फैंस को बहुत सारे अच्छे मैचेस और मोमेंट्स दिए हैं। तो चलिए हमारे टॉप 10 WWE सुपरस्टार्स ऑफ 2020 के लिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, द स्ट्रीट प्रॉफिट्स। तो WWE का टैग टीम डिवीजन इतना कुछ खास नहीं रहा है इस साल, एंड अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हो तो आप ये बात जानते हो। एंड इस बात के लिए मैं WWE की टैग टीम्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, इसमें सारा फॉल्ट WWE की क्रिएटिव टीम का है। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इसका बहुत बड़ा रीज़न विंस मैकमैन खुद है, क्योंकि वो ज़्यादा केयर नहीं करते हैं टैग टीम डिवीज़न के बारे में। एंड जैसा कि विंस मैकमैन खुद ही नहीं केयर करते टैग टीम डिवीज़न के बारे में, तो वहाँ बुकिंग भी इतनी कुछ खास नहीं हो पाई है इस साल। बट इन सभी चीज़ों के बाद भी अगर कोई टैग टीम बेस्ट रही है तो मैं वो स्पॉट स्ट्रीट प्रॉफिट्स को देना चाहूँगा। 2020 की शुरुआत में सेथ रॉलिंस और बडी मर्फी को डिफीट करके स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने टैग टीम चैंपियनशिप्स अपने नाम कर ली थी, और अब ये साल ख़त्म हो गया है और अभी भी चैंपियन स्ट्रीट प्रॉफिट्स ही है। बस फ़र्क इतना है कि तब वो रॉ टैग टीम चैंपियंस थे और अब वो स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस है। मैं जानता हूँ कि इनका टाइटल रेन बेस्ट नहीं रहा है, बट अगर WWE इन्हें और अच्छे से बुक करती तो शायद इनका रेन और बेटर होता। बट अगर हम इस टीम के मैचेस और प्रोमोज की बात करें तो इन्होंने हर बार डिलीवर किया है। नंबर 9, आस्का। तो हमारी इस लिस्ट में नेक्स्ट नाम आता है करंट रॉ विमेंस चैंपियन एंड टैग टीम चैंपियन आस्का का। आस्का ने 2020 के शुरुआत एज ए टैग टीम करी अपनी पार्टनर कायरी सेन के साथ, एंड फिर इन दोनों ने टैग टीम टाइटल्स भी अपने नाम किए और एक काफ़ी अच्छा रन रहा काबुकी वॉरियर्स का। द काबुकी वॉरियर्स ने रॉ पर कुछ अच्छे मैचेस भी दिए हमें उनके रेन में, बट फिर जून में कायरी सेन ने WWE लीव किया और इसी कारण आस्का को फिर से सिंगल्स कंपटीशन में उतरना पड़ा। मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतकर आस्का रॉ विमेंस चैंपियन बन गई है और अब तक उन्होंने टाइटल होल्ड करके रखा है अपना। और रिसेंटली TLC पेपर पर शार्लेट के साथ उन्होंने नाया जैक्स और शेना बेजलर की टीम को हराकर विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप्स भी अपने नाम कर ली है। एंड आई थिंक अब शार्लेट टर्न होने वाली है आस्का पर और हमें इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी राइवलरी देखने को मिलने वाली है 2021 में। एंड अगर ये चीज़ होती है तो ये देखने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। नंबर 8, द हर्ट बिजनेस। तो नंबर 8 पोजीशन पे कोई एक सुपरस्टार नहीं है और ना ही एक टीम है, हमने ये स्पॉट पूरी एक फैक्शन को दिया है। तो यार दी हर्ट बिजनेस बहुत जल्द वन ऑफ द बेस्ट थिंग बन गई WWE की, जो हम में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड इसका क्रेडिट जाता है MVP को, जिन्होंने सिर्फ अपना करियर ही नहीं बचाया बट उसके साथ ही और 3 सुपरस्टार्स के करियर को भी संभाला। बॉबी लैशली हर्ट बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद फिर से रेलेवेंट हो गए, क्योंकि उनका कैरेक्टर तो लाना और रूसेव वाली स्टोरी लाइन में ख़त्म ही हो गया था। एंड आपको क्या लगता है, अगर हर्ट बिजनेस नहीं होती तो शेल्टन बेंजामिन को इतना टीवी टाइम मिलता और क्या वो किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन के पार्ट बनते? टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ होता, क्योंकि उनके रिटर्न के बाद से WWE ने उन्हें इतना कुछ अच्छे से ट्रीट नहीं किया है। बट थैंक्स टू MVP जिन्होंने इनके करियर को भी फिर से पाथ में लाया। एंड अब बारी आती है इस ग्रुप के लास्ट मेंबर के, जिनका नाम सेड्रिक अलेक्जेंडर है। तो अब हम सभी जानते हैं कि वो कितने टैलेंटेड है और वो क्या क्या कर सकते हैं उस रिंग में। सिर्फ उन्हें ज़रूरत एक कैरेक्टर की थी और अच्छी स्टोरी लाइन की, जो हर्ट बिजनेस के साथ सही जा रही है। तो लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि इस ग्रुप में सब कुछ है। MVP जैसा एक लीडर, शेल्टन बेंजामिन के पास एक्सपीरियंस है, बॉबी लैशली WWE का प्रेजेंट है और सेड्रिक अलेक्जेंडर फ्यूचर। नंबर 7, AJ स्टाइल्स। तो AJ स्टाइल्स का 2020 अप्स एंड डाउन से भरा पड़ा था। हमें रॉयल रंबल पेपर पर AJ स्टाइल्स और एज फेस टू फेस देखने को मिले फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, एंड आई होप हमें फ्यूचर में एक प्रॉपर मैच देखने को मिले इन 2 लेजेंड्स के बीच। इसके बाद सुपर शोडाउन पेपर पर एक गॉन्टलेट मैच में द अंडरटेकर ने AJ स्टाइल्स को डिफीट किया। यहीं से एक अमेजिंग राइवलरी की शुरुआत हुई, जिसका एंड हमें रेसलमेनिया 36 के नाइट 1 के मेन इवेंट में देखने को मिला, जब द अंडरटेकर ने AJ स्टाइल्स को एक बोनयार्ड मैच में डिफीट कर दिया। WWE ने हमें काफ़ी अच्छा सिनेमैटिक मैच दिया रेसलमेनिया 36 पे। बहुत सारे लोगों के लिए ये बेस्ट मैच है इस साल का, और इसी मैच को स्लैमी अवार्ड भी मिला बेस्ट मैच ऑफ द ईयर का। मनी इन द बैंक पेपर पर AJ स्टाइल्स ने ऑलमोस्ट मनी इन द बैंक ब्रीफकेस अपने नाम कर ली थी, बट अनफॉर्चुनेटली ओटिस उस मैच के विनर रहे।
स्टाइल्स ने 2020 में अपनी फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी जीती एक टूर्नामेंट में, एंड उस टूर्नामेंट का फिनाले यार सीरियसली वन ऑफ द बेस्ट मैच था इस साल का। एजे स्टाइल्स और डेनियल ब्रायन ने हमें इस साल का वन ऑफ द बेस्ट मैच दिया, वो भी एक वीकली शो पर। जेफ हार्डी और स्टाइल्स की राइवलरी काफ़ी अच्छी थी और सैमी ज़ेन के एडिशन ने चीज़ों को और भी बेहतर बनाया, एंड उनका ट्रिपल थ्रेट लैडर मैच तो हम कैसे ही भूल सकते हैं। फिर एजे स्टाइल्स टीम रॉ के विनिंग कैप्टन भी रहे। 2020 के लास्ट पेपर TLC पर एजे स्टाइल्स को वर्ल्ड टाइटल शॉट भी मिला, बट मिज ने उनके प्लान को रुइन कर दिया। इसी के साथ मैं आपको एक फन फैक्ट भी बताना चाहता हूँ स्टाइल्स से रिलेटेड, कि एजे स्टाइल्स को पूरे 2020 में एक भी पेपर व्यू पर सिंगल्स विक्ट्री नहीं मिली। भले ही एजे स्टाइल्स को सिंगल्स विक्ट्री नहीं मिली किसी भी पेपर व्यू पर, बट उन्होंने अपने सारे ही मैचेस में हमें एंटरटेन किया। नंबर 6 सेथ रॉलिंस। हमारे इस लिस्ट में नेक्स्ट आते हैं दी मंडे नाइट मेसाया सेथ रॉलिंस, जो अब टीम स्मैकडाउन के सुपरस्टार हैं। तो इस साल हमें सेथ रॉलिंस का एक नया कैरेक्टर देखने को मिला जो मुझे तो बहुत पसंद आया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम फेस सेथ रॉलिंस को देखकर बोर हो चुके थे, एंड WWE ने उनका कैरेक्टर अपग्रेड किया और इसके रिजल्ट हमें जल्द ही देखने को मिले जो काफ़ी अच्छे थे। सेथ रॉलिंस की अलायंस ऑथर्स ऑफ पेन के साथ काफ़ी बढ़िया थी, और फिर बडी मर्फी को यहाँ ऐड करके WWE ने स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाया। फिर उनकी फ्यूड रे मिस्टीरियो के साथ शुरू हुई, जो फिर पूरी मिस्टीरियो फैमिली को इन्वॉल्व करके ही ख़त्म हुई। ये फ्यूड ऑलमोस्ट पूरे साल चली और इसी की मदद से हमें 2 नए स्टार्स भी मिले, मर्फी और डोमिनिक मिस्टीरियो। ये राइवलरी सिर्फ एंटरटेनिंग ही नहीं थी, बट इस राइवलरी ने 2 नए स्टार्स भी बिल्ड किए जो WWE के लिए बहुत अच्छा है। तो बेसिकली सेथ रॉलिंस मेन इवेंट सीन से मिड कार्ड सीन में आए, बट दैट वाज फॉर द ग्रेटर गुड। नंबर 5 ब्रे वायट। सो द फील्ड ने 2020 की शुरुआत एज अ वर्ल्ड चैंपियन की, बट इस साल के एंड में आते आते रैंडी ऑर्टन ने उन्हें रिंग के बीचों बीच जिंदा जला दिया। आप इससे यह अंदाज़ा लगा सकते हो कि फील्ड का ये साल कितना इंटरेस्टिंग था। फील्ड को अपना टाइटल गोल्डबर्ग से हारना पड़ा सुपर शोडाउन पेपर व्यू पर, और इसका फैंस से क्या रिस्पांस मिला WWE को तो ये जानते ही हो आप। एंड चलो उस बारे में तो हम इस वीडियो में बात नहीं करने वाले। एंड इसके बाद हमें फील्ड और जॉन सीना की फ्यूड देखने को मिली, जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट चीज़ थी 2020 की। हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच एक सिनेमैटिक मैच देखने को मिला रेसलमेनिया 36 पे, जो बहुत लोगों के लिए एक मास्टरपीस था, बट वहीं कुछ लोगों को ये मैच बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फायरफ्लाई फन हाउस मैच का कोई भी आइडिया नहीं था इसमें क्या होने वाला है, कैसा मैच होगा। मैं कहना चाहूँगा मेरे लिए तो वो मैच काफ़ी एंटरटेनिंग था और एक काफ़ी वेल प्लान और एग्जीक्यूटेड चीज़ थी WWE की तरफ से। एंड स्टोरी के एंड में फील्ड जॉन सीना से ब्रे वाइट का बदला ले लेता है। इसके बाद हमें ब्रे वाइट और ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच एक फ्यूड देखने को मिली। टू बी ऑनेस्ट मैं तो इस स्टोरी लाइन का ज़्यादा बड़ा फैन नहीं था और इनकी स्वैम्प फाइट भी मुझे पसंद नहीं आई, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये स्टोरी लाइन कुछ हद तक इंटरेस्टिंग हुई जब एलेक्सा ब्लिस इसका पार्ट बनी। एंड इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव ये था कि एंड में फील्ड यूनिवर्सल चैंपियनशिप फिर से हासिल कर लेते हैं, बट साइडली उन्हें उस टाइटल को 7 दिनों में ही हारना पड़ा। बट इस बार मुझे WWE का ये डिसीजन सही लगा, एंड आई एम श्योर हमें फ्यूचर में रोमन रेंस और फील्ड के बीच एक बहुत बड़ा मैच देखने को मिलने वाला है। फिर ड्राफ्ट में एलेक्सा ब्लिस के साथ फील्ड टीम रॉ का हिस्सा बने, एंड अब उनकी राइवलरी अपने फॉर्मर टैग टीम पार्टनर के साथ चल रही है। एंड यार अभी रैंडी ऑर्टन और फील्ड की जो स्टोरी लाइन चल रही है उसका मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एंड TLC पेपर पर जो कुछ हुआ उसके बाद तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फील्ड का रिटर्न देखने के लिए। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको फील्ड की कौन सी स्टोरी लाइन सबसे ज़्यादा अच्छी लगी 2020 में। नंबर 4 रैंडी ऑर्टन। तो नो डाउट रैंडी ऑर्टन एक लेजेंडरी सुपरस्टार है और 2020 में उन्होंने जो कुछ भी किया उससे उनका इस लिस्ट में आना बनता ही था। सबसे बड़ी बात हमें 2020 में लेजेंड किलर का रिटर्न देखने को मिला। एज, शॉन माइकल्स, रिक फ्लेयर, क्रिश्चियन और यहाँ तक उन्होंने बेथ फोनिक्स को भी नहीं छोड़ा। रैंडी ऑर्टन माइक पर कितने अच्छे उन्होंने अपने सारे प्रोमोज में हमें फिर से प्रूव करके दिखाया, और उनकी सारी राइवलरीज थ्रू आउट द ईयर काफ़ी बढ़िया रही। और तो और उन्होंने अपने फॉर्मर पार्टनर के साथ हमें बेस्ट रेसलिंग मैच भी दिया। फिर लेजेंड किलर वर्ल्ड टाइटल की तरफ आए और हमें एक काफ़ी लंबी राइवलरी देखने को मिली रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर के बीच, जहां रैंडी ऑर्टन को अपनी 14th वर्ल्ड चैंपियनशिप विक्ट्री भी मिली। और उनके अभी जो फ्यूड चल रही है ब्रे वाइट के साथ वो तो लिटरली फायर है। नंबर 3 रोमन रेंस। मैं जानता हूं कि रोमन रेंस बहुत टाइम के लिए WWE के बाहर थे, बट उन्होंने अपने रिटर्न के बाद क्या क्या चीज़ें और किस लेवल पे करी वो ज़्यादा मैटर करती है।
हमें रोमन रेंस का एक नया कैरेक्टर देखने को मिला जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि WWE ये हमें देने वाली है। रेंस बहुत टाइम के लिए वन ऑफ द मोस्ट हेटेड बेबी फेस थे, क्योंकि ये कंपनी फोर्स कर रही थी अपने फैंस को कि रोमन रेंस से उनके फेस सुपरस्टार है, बट फैंस ने इस बात को कभी बाय नहीं किया। फिर फाइनली वो टाइम आया जब विंस मैकमैन को रोमन रेंस को हील करना ही पड़ा, एंड मैं कहना चाहूँगा ये बेस्ट डिसीजन था उनका। और उनके हील टर्न के बाद से आप देख रहे हो कि रोमन रेंस कितने एंटरटेनिंग हो गए हैं, और उनके टर्न के बाद से उनके सारे फ्यूड्स, मैचेस और प्रोमोज बेस्ट रहे हैं। एंड सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बट उनके रिटर्न के बाद से स्मैकडाउन की रेटिंग्स भी बढ़ी है, जो एक काफ़ी बड़ी जीत है कंपनी के लिए। रेंस और जे उसो की राइवलरी मेरी फेवरेट राइवलरी है पूरे साल की, और इस राइवलरी ने जे उसो को भी एक स्टार बनाया, आई मीन सिंगल्स कंपटीशन में। एंड आई डोंट थिंक रेसलमेनिया 37 से पहले रोमन रेंस अपना टाइटल ड्रॉप करने वाले हैं। एंड मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है वो कौन से सुपरस्टार होंगे जो रोमन रेंस को डिफीट करेंगे। नंबर 2 पे आती है WWE की गोल्डन रोल मॉडल साशा बैंक्स और बेली। तो नंबर 2 पोजीशन में किसी एक सुपरस्टार को नहीं बट 2 सुपरस्टार्स को देना चाहूँगा, क्योंकि इन दोनों ने अपना बेस्ट वर्क एक साथ रहकर ही किया है। तो पूरा 2020 में कोई वुमेन्स डिवीजन के टॉप पर रहा है तो वो साशा बैंक्स और बेली है। शार्लेट और बेकी लिंच के एब्सेंस में वुमेन्स डिवीजन बहुत लैग कर रहा था, बट मैं कहना चाहूँगा कि गोल्डन रोल मॉडल्स ने बहुत हद तक ये सिचुएशन संभाली, और हमें इस पेंडेमिक एरा में इनकी तरफ से बहुत अच्छे मैचेस और प्रोमोज देखने को मिले। और तो और प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेटेड ने नंबर 1 पोजीशन भी दी है बेली को बेस्ट फीमेल सुपरस्टार्स ऑफ 2020 की लिस्ट में। और इनकी स्टोरी का सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट तब आया जब बेली अपनी ही बेस्ट फ्रेंड पर टर्न हुई। वैसे तो WWE इस मैच को समर स्लैम पेपर पर बुक करने वाली थी, बट बिना ऑडियंस के WWE इस मैच को नहीं रखना चाहती थी। एंड फिर हमें ये मैच हेल इन अ सेल पेपर पर देखने को मिला, एंड ये एक बहुत ही अच्छा मैच था जहां साशा बैंक्स बेली को डिफीट करके स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बन जाती है, और वो बेली से अपना बदला भी ले लेती है। और ये मेरा फेवरेट वुमेन्स रेसलिंग मैच था 2020 का, क्योंकि सिर्फ मैच ही नहीं बट इसके पीछे की स्टोरी भी बहुत अच्छी थी। तो हमारे इस साल की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पे आते हैं ड्रू मैकिंटायर। तो यार आई डोंट थिंक कोई और सुपरस्टार ड्रू मैकिंटायर जितना ये पोजीशन डिजर्व करता है। फ्रॉम विनिंग द रॉयल रंबल मैच टू डिफीटिंग द बीस्ट एट रेसलमेनिया, ड्रू मैकिंटायर ने सब कुछ किया है 2020 में। ड्रू मैकिंटायर की वर्ल्ड चैंपियनशिप विक्ट्री काफ़ी बढ़िया थी, एंड काश वहाँ ऑडियंस होती। और मैकिंटायर का टाइटल रेन तो बहुत अच्छा रहा, वन ऑफ द बेस्ट इन रिसेंट ईयर्स। और इससे बड़ी बात यह है कि फैंस उन पर टर्न नहीं हुए, जो हमें पिछले कुछ टाइम से देखने को मिल रहा है। WWE ने हमें एक फाइटिंग चैंपियन दिया 2020 में। मैकिंटायर ने हमें थ्रू आउट द ईयर काफ़ी अच्छे मैचेस दिया, और मेरा पर्सनल फेवरेट रोमन रेंस वर्सेस मैकिंटायर है फ्रॉम सर्वाइवर सीरीज 2020। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ड्रू मैकिंटायर का कौन सा मैच आपका फेवरेट है 2020 से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम आपके लिए ऐसे ही रेसलिंग रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।